ओम नमः शिवाय। वेलकम टू माय चैनल टैरो वर्ल्ड 888। आज थर्ड पार्टी के ऊपर एक रीडिंग करेंगे, लेकिन टॉपिक थोड़ा डिफरेंट होगा, ठीक है। एंड जो लोग पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहे प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, वहाँ पर चेक करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ है? जहाँ पर वीडियो होता है, इस वीडियो के ठीक नीचे एक टाइटल होगा। उस टाइटल के ठीक राइट साइड पे ना एक वी साइन होता है। आप वहाँ पर अगर क्लिक करते हैं तो वहाँ पर पूरा वीडियो का डिटेल्स आ जाता है। नीचे मेरा फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप डिटेल्स सारे कुछ अवेलेबल है। आप वहाँ पर से नंबर पिक करके मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, ओम नमः शिवाय। तो चलिए रीडिंग को करते हैं शुरू। आज का टॉपिक है कि अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन से ना बहुत ज़्यादा परेशान हैं एंड बहुत दिन हो गया इस सिचुएशन से झेल रहे हैं, तो इस सिचुएशन में ना आप अगर बहुत पेन में है, बहुत स्टक महसूस करते हैं, तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है। यानी थर्ड पार्टी सिचुएशन से आप अगर निकलना चाहते हैं तो आपको क्या करना है। इसके तरफ, इस एनर्जी के तरफ डिवाइन के क्या गाइडेंस है आपके लिए, वो पिक करेंगे। यानी थर्ड पार्टी सिचुएशन में स्टक है तो आपको क्या करना है, इसके लिए डिवाइन का क्या मैसेज है आपके लिए कलेक्टिव लेवल पे, वो चेक करेंगे। तो चलिए रीडिंग को करते हैं शुरू। ओम नमः शिवाय। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें मेरे जो व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं, एंड प्लीज़ जो लोग कंफर्म है ना थर्ड पार्टी सिचुएशन लाइफ में, वही देखें। जिन लोगों को डाउट है ना, ये डाउट की एनर्जी ना बहुत ख़तरनाक बीमारी है। डाउट बहुत ख़तरनाक होता है। शायद आपके लाइफ में थर्ड पार्टी है भी नहीं, लेकिन आप डाउट करते करते इस रीडिंग तक आ चुके हो, लेकिन ये शायद आपके लिए मैसेज है भी नहीं, क्योंकि आपके लाइफ में शायद थर्ड पार्टी है ही नहीं, फिर भी आप देख रहे हो। एंड डाउट ना रिलेशनशिप को बहुत ख़राब करता है। तो डाउट में आकर कोई भी थर्ड पार्टी वाला रीडिंग मत देखो, ठीक है। जो लोग कंफर्म है प्लीज़ वही लोग देखें। पहले अपना डाउट क्लियर करो, फिर थर्ड पार्टी वाला रीडिंग देखो, ठीक है। डाउट में आकर थर्ड पार्टी वाला रीडिंग देखने का कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तो जो भी व्यूअर्स, ओम नमः शिवाय, जो भी व्यूअर्स थर्ड पार्टी सिचुएशन में स्टक है, बहुत दिनों से बहुत पेन में है, बहुत झेल रहे हैं सिचुएशन को, कार्मिक पैटर्न बार बार झेल रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, क्या करना है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें मेरे जो व्यूअर्स थर्ड पार्टी सिचुएशन में बहुत दिन तक स्टक है, पेन में है, लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। किंग ऑफ वंस, द मैजिशियन के 4 of swords, 3 of swords, page of swords, ओम नमः शिवाय, Knight of Wands, 8 of Cups, 10 of Wands, the Fool, Queen of Swords, and bottom of the deck है the Emperor. Okay, and I want to pick some more cards. और क्या गाइडेंस है प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें मेरे जो व्यूअर्स थर्ड पार्टी सिचुएशन में स्टक है, उनके लिए आप क्या गाइडेंस, क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। needs
एनर्जी, सिक्योरिटी, टाइम। एक सेकंड। ओके, बॉटम ऑफ द डेक जो आया है वो आया है एम्परर। ओके, एंड नीचे ही जस्ट आया है जस्टिस, एंड उसके नीचे ही 6 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, तो जो एनर्जी आपके लिए ओवरऑल गाइडेंस है ना, आपको अपने लाइफ में खुद को जस्टिस देना होगा। एंड उसके नीचे आया 6 ऑफ सोर्ड्स, यानी मूव ऑन करना होगा। लेकिन क्या है सिचुएशन में, ये टोटल मैं डिस्कस करती हूँ। एंड द एम्परर, यानी एक स्ट्रॉन्ग पर्सन की तरह बिहेव करना पड़ेगा। ओके, साइंस की अगर बात करें तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, एंड जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा एनर्जीज स्ट्रॉन्ग है, एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जीज भी है। ठीक है, ओके। आई वांट टू क्लैरिफाई किंग ऑफ वंस। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं, थर्ड पार्टी सिचुएशन में जो लोग स्टक है उनके लिए किंग ऑफ वंस क्यों आया है, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ओके, ओम नमः शिवाय। 9 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, इधर भी आया जजमेंट, 4 ऑफ सोर्ड्स। आप बेसिकली ना थर्ड पार्टी सिचुएशन से, तो ये तो जाहिर सी बात है क्योंकि पेन में है। रीडिंग में भी है कि पेन में है तो क्या करना है, पेन में है, पेन मुझे दिखाई दे रहा है। 10 ऑफ वंस, बहुत ज़्यादा स्टक, बर्डन फील कर रहा है सिचुएशन से, पेन में है, हार्ट ब्रेक हुआ है डेफिनेटली। 4 ऑफ सोर्ड्स, अब इस चीज़ को लेकर ना बहुत ओवर थिंक करता है, इस थर्ड पार्टी को लेकर मुझे दिखाई दे रहा है। या एंड यू नीड टू डू दिस जजमेंट, यानी खुद को अपने लाइफ में ट्रांसफॉर्म करना है। देखिए, अगर आप एक नेगेटिव सिचुएशन, थर्ड पार्टी सिचुएशन बेसिकली नेगेटिव सिचुएशन होता है, ठीक है, एंड आप जब तक उस सिचुएशन में ना खुद स्टक रहेंगे, पार्टनर का वेट करेंगे, वो कब आएंगे, वो तो जैसे भी हो, मज़े में हो, दुख में हो, थर्ड पार्टी के साथ है। लेकिन क्या होता है ना, आप उनके वेट करते करते जब स्टक रहते हो ना, आपका लाइफ पेन में होता है। ये 4 ऑफ सोर्ड्स, यानी या आप स्टक होते हो, आपके लाइफ में पेन होता है, एंड इस चीज़ से ना आपको ट्रांसफॉर्म होना है पॉजिटिव वे में। एंड आपको जो पेन मिला है ना, ये इजीली जाता नहीं है, इसलिए क्या करना पड़ता है। एक सेकंड, मैं जस्ट सबको बोलती हूँ ना, थर्ड पार्टी 7 चक्र मेडिटेशन करना पड़ता है, 7 चक्र मेडिटेशन करना पड़ता है। एक सेकंड, ओके, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओके, जो मैं बार बार बोलती हूँ ना सबको कि ये जो 7 चक्र मेडिटेशन करना है, जब तक आप 7 चक्र मेडिटेशन नहीं करोगे ना, आपका लाइफ बैलेंस ही नहीं होगा। एंड आपका जो इल्यूशन होता है ना, ये जो इल्यूशन ही है कि पार्टनर कब आएगा, कब थर्ड पार्टी को छोड़ेगा, ये ना कहीं किसी हद तक ना इल्यूशन है, इल्यूशन में जी रहे हो कि किसी का वेट करना ना कि वो आए, मुझे अप्रिशिएट करे, मुझे एक सर्टिफिकेट दे, मेरे प्यार का रिवार्ड मिले। ये जो एक्सपेक्टेशन है ना, एक इल्यूशन है, ठीक है। आपने प्यार किया, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन आप एक्सपेक्ट कर दो ना वो पर्सन भी आपको वैसे ही ट्रीट करे, ये गलत एक्सपेक्टेशन है। क्योंकि या जस्टिफाइड है कि ठीक है, आपको प्यार नहीं दिया तो आप कैसे उन्हें माफ़ कर दे, ये वो, लेकिन लव शुड बी अनकंडीशनल, ठीक है। मैं बता रही हूँ, लव शुड बी अनकंडीशनल। एंड जब आप लाइफ में बैलेंस हो जाते हो ना, बैलेंस यानी हाई वाइब्रेशन में रहना, तब आपके लाइफ में डिज़ायर नहीं रहता है। एंड जब तक लाइफ में आप डिज़ायर को छोड़ेंगे नहीं, अटैचमेंट को छोड़ेंगे नहीं, ये मोह माया को छोड़ेंगे नहीं ना, लाइफ में कभी भी 100% हैप्पीनेस आप फील नहीं कर पाएंगे। एंड बेसिकली क्या इस सिचुएशन में मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ
कि आपके पार्टनर तो आ नहीं रहे, वो जैसे भी हो, दुख में हो सुख में हो, थर्ड पार्टी के साथ है, लेकिन क्या हो रहा है, आप जब वेट करते हो ना, आपका लाइफ स्टक होता है एंड आप ये नेगेटिव कार्मिक पैटर्न में ना स्टक होकर रह जाते हो। इसलिए 7 चक्र मेडिटेशन से क्या होता है, आप हाई वाइब्रेशन, पॉजिटिव वाइब्रेशन में जाते हो, आपका इल्यूशन क्लियर होता है। आप जब मेडिटेशन करते हो ना, तब एक दिन में तो होता नहीं, आप एक इंसान के लिए सालों महीनों वेट करते हो, तो कुछ महीने के लिए 7 चक्रा करो, आपका इल्यूशन ना थर्ड आई चक्रा ओपन होकर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एंड अगर आपका ये ट्रू कनेक्शन है, तो आप जब ट्रांसफॉर्म होते हो, मैं बार बार बोलती हूँ कि जब आप खुद ट्रांसफॉर्म होते हो, तब ये अगर डेस्टिनी में है तो ये भी ट्रांसफॉर्म होना ही पड़ेगा, ये यूनिवर्सल लॉ है, ठीक है। तो ये भी ट्रांसफॉर्म होकर आपके लाइफ में आते हैं, डेफिनेटली आते हैं। एंड अगर ये आपका डेस्टिनी में है ही नहीं, ये एक कार्मिक पैटर्न या कुछ लाइफ के लिए कुछ सीख देने के लिए लाइफ में आया था, ट्रिगर देने के लिए लाइफ में आया था, तो जब आप पॉजिटिव होते हो ना, तो इसका 2 फ़ायदा होता है। एक तो जो आपका डेस्टिन पार्टनर होता है वो लाइफ में आ जाता है, एंड यही पार्टनर है तो यही आ जाएगा। एंड अगर ये नहीं है आपके डेस्टिनी में, तो आप बेसिकली क्या है, ये लाइफ में चला जाता है। जब आप मेडिटेशन करके हाई वाइब्रेशन में स्टेबल होते हो, ये लो वाइब्रेशन में जो एनर्जीज होता है वो चले जाते हैं। इसमें दुख फील करने की कोई वजह ही नहीं है। जो पर्सन आपके डेस्टिनी में है ही नहीं, एक गलत इंसान के लिए क्यों वेस्ट कर रहे हो टाइम, ठीक है। इसलिए टाइम को यूटिलाइज़ करो, 7 चक्रा मेडिटेशन करो, बैलेंस करो। ये डेस्टिनी में है, ये आपका ही है, तो आपके पास ट्रांसफॉर्म होकर आ जाएगा जैसे कि आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। एंड अगर ये डेस्टिनी में है ही नहीं, एक गलत इंसान को लेकर ना क्यों वेट करके अपना लाइफ एंड समय बर्बाद करते हो। मेरा कहने का मतलब क्या है, थर्ड पार्टी सिचुएशन से आपको जो पेन मिल रहा है ना, उस कार्मिक पैटर्न को आपको ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। एंड आपको ट्रांसफॉर्म होने के लिए बताया जा रहा है। एंड आपके लाइफ में ना, जब आप ट्रांसफॉर्म होंगे, अपने लाइफ के गोल्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। एंड ये मत बताइए कि लाइफ में आपके कुछ गोल्स ही नहीं है, सिर्फ पार्टनर ही गोल है, ये तो बहुत गलत बात हो गई। एंड आपका एज जो भी हो ना, लाइफ में जब तक आप जी रहे हो ना, तब तक आपको कुछ काम तो करना ही है। एंड काम करने के लिए ही आए हो, तो उसको ढूंढो, सर्च करो कि आपको क्या करना है लाइफ में। एंड आपके लाइफ में तब जब आप ट्रांसफॉर्म होंगे, 9 ऑफ पेंटिकल्स आएगा। क्यों आएगा? जब आप ट्रांसफॉर्म होते हो, लाइफ में सब कुछ बैलेंस एंड अबंडेंस क्यों आता है? क्योंकि जब आपका 7 चक्रा मेडिटेशन करके एक्टिवेट करते हो ना चक्रा का, तो एक पहला तो आपका रूट चक्रा स्ट्रांग होता है, एक्टिवेट होता है। रूट चक्रा एक्टिवेट होने से क्या होता है, आपका फिनेंशियल प्रॉब्लम हट जाता है। आप लाइफ में फिनेंशियली स्टेबल होते हो, किसी और के ऊपर इमोशनली को डिपेंडेंट नहीं रहते हो, ठीक है। स्ट्रॉन्ग पर्सन बनते हो। एंड लाइफ में आगे बढ़ने के लिए ये इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ डिपेंडेंट बनना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद आपका जैसे कि और चक्रा हील होता है, एक्टिवेट होता है, आप लाइफ में कॉन्फिडेंस लाते हो। एंड आप लव रिसीव करने के लिए ना ओपन होते हो, हर चक्रा ओपन हो जाता है, पेन को रिलीज़ करते हो। आपका थ्रोट चक्रा एक्टिवेट होता है, या मेरा थ्रोट चक्रा एक्टिवेट है, इसीलिए मैं इतना बड़बड़ करके बात कर सकती हूँ, कम्युनिकेट करती हूँ इजीली, ठीक है ना। जो भी बोलना है इजीली बोलती हूँ, इसलिए ओके। एंड आपका जब थर्ड आई चक्रा ओपन होता है, तब आपका ना इंट्यूशन पावर चला जाता है। तब आपको इंट्यूटिवली फील होता है कि ये पर्सन के आपके लिए लाइफ में डेस्टिन है, डिज़र्विंग है, ये सब कुछ ना आपको पता चल जाता है, ठीक है। खुद पता चल जाता है, खुद। एंड उसके ऊपर तो क्राउन चक्रा है ही, आप डिवाइन से स्पिरिचुअली कनेक्टेड होते हो। एंड एक चीज़ है, जब आपका हार्ट चक्रा ओपन होता है ना, ये कार्मिक पैटर्न में आकर ना आपका हार्ट चक्रा क्या होता है, ब्लॉक हो जाता है। पेन में होते हो, इमोशनल पेन, यानी
लव रिलेटेड इमोशनल पेन में आपका हार्ट चक्र ब्लॉक होता है, पेन होता है ना, इसलिए ब्लॉक होता है। एंड उसके साथ ही साथ ना क्या होता है, फिज़िकली आपका जो हैप्पी हार्मोन्स है वो भी लाइफ में सिक्रेशन होना बंद हो जाता है, तो इसका असर हेल्थ पर भी पड़ता है, स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाता है। एंड जब आप 7 चक्र मेडिटेशन करके हार्ट चक्र को ओपन करते हो तब क्या होता है, तब आप ऐसा अफर्म करने शुरू होता है या सेल्फ लव करना शुरू करते हो एंड आप ना एक लव रिसीव करने के मोड पर आते हो। तब आपके लिए लाइफ में बैलेंस होता है। जो डेस्टिनी में लव रिसीव पार्टनर होता है ना लव देने के लिए, बेसिकली किसी से लव तो एक्सपेक्ट मत ही करो, खुद से करो, सेल्फ लव करो। एक्सपेक्टेशन इज़ द की ऑफ ऑल प्रॉब्लम, ठीक है। हर सैडनेस का जड़ है एक्सपेक्टेशन। एंड या आप लव रिसीव करने के लिए ओपन हो तो तब आपको रियलाइज़ होता है कि एक पर्सन नहीं है पूरा वर्ल्ड में, है ना, और भी इंसान है जो आपको ट्रू डिज़र्विंग पार्टनर होगा, वो आपको ज़रूर रिस्पेक्ट देकर इमोशनली सपोर्ट करके चीज़ आपके साथ होगा। ओके, इतना जो मैंने कहा इसलिए कहा क्योंकि आपको ना ट्रांसफॉर्म होना है। ये जो रीडिंग देखने आए हो ना, इस रीडिंग के बाद ज़रूरी हो कि आप रीडिंग देखकर सिर्फ फिर लाइफ में एक ही पैटर्न में जाओ, ये नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। रीडिंग देखने आए हो तो कुछ सीखो एंड खुद को बदलो, ठीक है। ट्रांसफॉर्म होना ज़रूरी है, तब आपके लाइफ में अबंडेंस आता है। एंड बेसिकली जब आप 7 चक्र मेडिटेशन करने से क्या होता है, हमारा लोअर चक्र 3D लाइफ से कनेक्टेड है, हमारा अपर चक्र जो है वो हमारा स्पिरिचुअल लाइफ से कनेक्टेड है। तो हम बेसिकली चक्रा बैलेंस के ज़रिए ना डिवाइन से कनेक्ट होते हैं एंड उनसे जब कनेक्ट होते हैं तो अबंडेंस तो आना ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं, होता ही है, ठीक है। मैजिशियन या आपके लाइफ में ज़रूर कुछ मैजिकल होगा, ज़रूर होगा, तभी होगा जब आप खुद को ट्रांसफॉर्म करें। एक्चुअली ना जब आप देखना जो भी कर रहे हो ना, तो अभी तो ये अप्रैल का मंथ चल रहा है, आप अगर 6 महीने आप 7 चक्र मेडिटेशन करो। मैं कभी नहीं बोलूँगी कि 6 महीने के बाद छोड़ दो। आप जब 6 महीने करोगे ना बैलेंस हो जाएगा, आप छोड़ोगे ही नहीं, क्योंकि आपको लाइफ का ना ट्रू रियल मीनिंग पता चलता है एंड अलग ही एक रियलाइजेशन होता है। ओके, तो जब आप मेडिटेशन करोगे ना 6 महीने के लिए, 6 महीने तो कुछ है ही नहीं, आप देखते देखते कट जाएगा। एंड तो अक्टूबर के महीने तक अगर आप सीरियसली करते हो 7 चक्र मेडिटेशन, तो आप देखना कि लाइफ में कितना मैजिकल मोमेंट्स, कितना अबंडेंस आता है, ठीक है। आप खुद देखोगे कि लाइफ में आप ग्रो कर रहे हो, लाइफ में भगवान आपको रिवर्स दे रहा है, ठीक है। आपने मेहनत किया ना, गुड 7 चक्र मेडिटेशन करके जो गुड कर्मा क्रिएट किया उसका रिवार्ड भी आपको मिलेगा, ठीक है। लाइफ में मैजिकल तभी होगा जब आप खुद को उस मैजिक के एनर्जी की रिसीव करने के पावर में होगे। आप जब इस कार्मिक पैटर्न में ही पेन में बंधे होगे ना, तब आपके लिए ना कोई मैजिक क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। तब आपके लिए लाइफ में कोई मैजिक नहीं क्रिएट हुआ, क्योंकि आप नेगेटिव एनर्जी में हो ना, तब आपके लिए लाइफ में रिवर्ट नहीं आएगा। ओके, एंड आप जब ट्रांसफॉर्म होते हो ना, आपका मैनिफेस्टेशन पावर भी बढ़ता है, ये एक तो श्योर है। 4 ऑफ सोर्ट्स क्यों आया है? 4 ऑफ सोर्ट्स, ओम नमः शिवाय। या 3 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्ट्स। इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में ना आपकी लाइफ पेन में है। इस थर्ड पार्टी की वजह से इतना पेन है, आपका हेल्थ इश्यूज है, शायद नींद नहीं, इंसोम्निया या ऐसा कुछ है। इमोशनल पेन तो है ही, इसका इश्यूज तो है ही, एंड आप बेसिकली स्टक हो। एंड जो रीडिंग में भी क्वेश्चन आया था ना कि स्टक हो तो क्या हो, तो डेफिनेटली आप स्टक हो, लाइफ में आगे नहीं बढ़ रहे हो
एंग्जाइटी है, पर्सन को खोने का डर भी है, ठीक है। 3 ऑफ सोर्स हार्ट ब्रेक का एनर्जी है, फिर भी मैं इसको क्लैरिफाई ज़रूर करूँगी। 3 ऑफ सोर्स क्यों आया है, 3 ऑफ सोर्स क्यों आया है, 3 ऑफ सोर्स क्यों आया है। ओम नमः शिवाय। टेम्परेंस, 10 ऑफ सोर्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आप बेसिकली लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, इस हार्ट ब्रेक से आगे बढ़ना चाहते हो। बहुत बहुत बिट्रल फील होता है आपको जब याद आता है आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी के लिए आपको धोखा दिया। बहुत बिट्रल, बहुत पेन, या आई कैन फील दैट, या पेन मिला। आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया, थर्ड पार्टी के साथ चले गए, या ऐसा कुछ हुआ, आपको अकेला करके चले गए एंड आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। एंड आप अपने लाइफ में ना अब बैलेंस चाहते हो, इस स्टकनेस से आगे बढ़ना चाहते हो। ओके, पेज ऑफ सोर्स की एनर्जीज ये बताता है कि आप बेसिकली ना अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो कि कैसे इस सिचुएशन से आगे बढ़े। आप शायद कोशिश भी करते हो मूव ऑन करने के लिए, लेकिन फिर आपकी पार्टनर की एनर्जीज आ जाता है, आप फिर इमोशनल हो जाते हो। तो पार्टनर की बेसिकली आपके पार्टनर की वजह से ही आप इस सिचुएशन से स्टक हो, इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो उनसे। पेज ऑफ सोर्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ wands, द टावर। आप बेसिकली क्या चाहते हो, आप बेसिकली चाहते हो ये जो आपके पार्टनर का दूसरा ऑप्शन यानी थर्ड पार्टी है, उस सिचुएशन में एक टावर मोमेंट आए, यानी आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को छोड़ दे हमेशा हमेशा के लिए। एंड इस चीज़ को लेकर ना आप बहुत ज़्यादा शायद कुछ चीज़ें करने की कोशिश करते हो, शायद मैनिफेस्टेशन करते हो, किसी पर्सन से मिलते हो, बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो कि क्या होगा क्या नहीं होगा, इस चीज़ को लेकर शायद क्यूरियस हो, किसी से शायद स्पेल वर्क भी करते हो, मेहनत करते हो, मैनिफेस्टेशन करते हो कि इन दोनों के बीच में ना टावर मोमेंट आ जाए। या नाइट ऑफ wands, नाइट ऑफ wands क्यों आया है, नाइट ऑफ wands क्यों आया है, नाइट ऑफ wands क्यों आया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। द डेविल, पेज ऑफ कप्स, 3 ऑफ wands, या वन मोर। आप बेसिकली क्या बीच बीच में फील करते हो कि इस थर्ड पार्टी ना कोई डेविल वाला एक्ट किया, यानी कोई ब्लैक मैजिक किया, स्पेल वर्क किया, एंड इस वजह से आपका समय एक जैसे कि बहुत अच्छा चल रहा था एंड आपका एक बुरा टाइम शुरू हो गया। शायद इस थर्ड पार्टी ने कुछ ऐसा कुछ किया एंड आप कितना भी करो ना आपके पार्टनर के लिए, वो आपसे उतना कुछ भी एफर्ट करो वो आपको उतना वैल्यू नहीं करते, या कितना भी एफर्ट करो उनसे कनेक्ट होने के लिए। एंड इस चीज़ से आपको ना 8 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ wands मिलता है, यानी बहुत ज़्यादा पेन, अकेलापन मिलता है, ऐसा दिखाई दे रहा है। आपको क्या करना है, आपको फूल बनना है, फूल बनना नहीं है, फूल की तरह आगे बढ़ना है। फूल यानी इमोशनल फूल नहीं बनना है, आपको बेसिकली एक पॉजिटिव ह्यूमरस लाइट साइड, यानी लाइफ की लाइट साइड हो है ना, वो लाइट एनर्जी में आना है एंड न्यू बिगिनिंग करना है। ओके, मैं और भी कुछ बताऊंगी, ये स्टे ट्यून्ड। फूल के एनर्जीज को क्लैरिफाई करें। ओम नमः शिवाय। 5 ऑफ कप्स इन, ओके, 9 ऑफ कप्स इन रिवर्स पोजीशन, हेलमेट, 7 ऑफ wands। या मुझे दिखाई दे रहा आप ना अपने पर्सन से ये 9 ऑफ कप्स, ये हैप्पीनेस चाहते थे एंड इस चीज़ के लिए शायद थर्ड पार्टी या आपके पार्टनर से बहुत ज़्यादा स्टैंड लिया, इस रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा फाइटिंग किया, लेकिन अल्टीमेटली आपको ना आपका विश जो था आपके पार्टनर के साथ, बहुत ज़्यादा शायद ड्रीम देखा था लाइफ में, ये करेंगे वो करेंगे एक साथ, सब कुछ बिखर गया एंड आप इस हर्मिट मोड पर आ गए।
अकेला बहुत सोच रहा है क्या करे क्या ना करे। एंड हर्मिट मोड ना एक ट्रांसफॉर्मेशन का मोड भी होता है जो स्टार्टिंग पोजीशन में होता है। आपको ट्रांसफॉर्म होना है एंड लाइफ में न्यू बिगिनिंग करना है। कैसे क्या मैं सब कुछ डिटेल में देख रही हूँ। क्वीन ऑफ सोर्ड्स के एनर्जीज को क्लैरिफाई करें। क्वीन ऑफ सोर्ड्स के एनर्जीज को क्लैरिफाई करें। 10 ऑफ wands, 4 ऑफ कप्स, 8 ऑफ swords। ओके, एक पहले एक एनर्जी मैं क्लियर करना चाहूँगी। ये क्वीन ऑफ wands क्वीन ऑफ सोर्ड्स कुछ लोगों को बनना है। एक फुल तो सबको इस एनर्जी में आना है, लाइफ में न्यू बिगिनिंग करना है एंड ट्रांसफॉर्म होना है। एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स ये कुछ और लोगों के लिए एनर्जीज है, या कहे तो सबके लिए ही। आपको ना क्वीन ऑफ सोर्ड्स बनना पड़ेगा अपने लिए, अपने खुशी के लिए। अब स्टैंड लेना होगा। बहुत हो गया इमोशनल ड्रामा को एंटरटेन करना, ठीक है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स बनना है। कैसे? मुझे जो दिखाई दे रहा है ना, आपके पार्टनर शायद आपको बोलते हैं मैं अपने लाइफ में थर्ड पार्टी के साथ खुश नहीं हूँ। ये 4 ऑफ कप्स, या मैं जहाँ भी हूँ खुश नहीं हूँ, तुम्हें याद करता हूँ। एंड जो भी सिचुएशन है ना उससे मैं बाहर भी नहीं आ पा रहा हूँ क्योंकि स्टक हूँ। एंड अल्टीमेटली क्या हुआ ना, ये जो सोच के ही ना आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है इस सिचुएशन में, बहुत बहुत पेन। कि एक तो बोल रहा है कि खुश नहीं है, इमोशनल है आपके तरफ, उसके साथ ही बोल रहा है मैं स्टक हूँ, बाहर नहीं आ सकता। ये दो चीज़ ना कॉन्ट्ररी है। एक तो उस थर्ड पार्टी के साथ खुश नहीं एंड एक मैं बाहर भी नहीं आ पा रहा हूँ। ये बेसिकली ना आपके लाइफ में बहुत पेन ऐड करता है। अगर ये पर्सन आपको बोल देना कि मैं थर्ड पार्टी के साथ खुश हूँ एंड मैं तुम्हारे पास नहीं है, तब आपको ना क्लियरिटी मिले, क्लियर हो जाओ। अच्छा ठीक है, उधर खुश है ना, ठीक है, खुश रहे। आपको पेन हो या कुछ भी, आप मूव ऑन करना, आपका मूव ऑन करना ईजी होता है या। लेकिन जब बोलते हैं ना मैं उधर खुश नहीं हूँ लेकिन आ भी नहीं पा रहा हूँ, तो इस सिचुएशन से आपको पेन होता है। जब वो क्लियरली बताए मुझे नहीं चाहिए, मैं थर्ड पार्टी को ही चाहता हूँ, तब एक जितना भी पेन हो ना, क्लियर एक पिक्चर होता है, ठीक है थर्ड पार्टी के साथ ही रहने वाला है या रहने वाली है। लेकिन इस सिचुएशन से ना आपको पेन रिसीव होता है, तो आपको बनना है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। कैसे? आपको जस्ट क्लियरली कम्युनिकेट करना है उनसे एंड कि ऐसे तो इमोशनल ड्रामा नहीं चलेगा, बहुत हो गया। आपको अगर मेरे लिए स्टैंड लेना है, मेरे लिए स्टेप लेना है, तो इस बार लेना पड़ेगा, ठीक है। मैं बर्डन फील कर रहा हूँ, मैं अपने लाइफ में पेन में हूँ, बहुत पेन में हूँ एंड इस चीज़ सिचुएशन में मुझे और कंटिन्यू नहीं करना, क्लियर कट कम्युनिकेशन करना है, ठीक है। एंड विद दिस एम्परर कार्ड स्ट्रॉन्ग बनना है, ठीक है, इमोशनल फुल नहीं बनना है। जस्टिस करना है अपने लाइफ में एंड उनसे जस्टिस भी मांगना है कि मैं ऐसे सिचुएशन में और टाइम वेस्ट नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, ठीक है। एंड उसके नीचे है 6 ऑफ सोर्ड्स। एंड देखो आपके पार्टनर कैसे कम्युनिकेट करते हैं, फिर अपने लाइफ में आगे बढ़ो। आगे बढ़ो ये मतलब नहीं जस्ट एक रिलेशनशिप निकल के जस्ट दूसरे पर्सन से इन्वॉल्व हो जाओ, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूरी है, हीलिंग ज़रूरी है। 7 चक्रा मेडिटेशन से ही होगा। जब तक आप हील नहीं होगे दूसरे पर्सन से, अगर फिर से कनेक्ट होते हो, फिर से वही पहले कुछ दिन ठीक रहेगा, फिर वही इमोशनल वैसा ही ड्रामा पेन क्रिएट होता है, ठीक है। इसलिए मूव ऑन करना, लाइफ में ट्रांसफॉर्म होने की तरफ मूव करना, ठीक है। अपने करियर गोल्स की तरफ भी फोकस करना होता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं एक पर्सन से निकल के ही फिर दूसरे दिन ही एक दूसरा पर्सन के साथ इन्वॉल्व हो जाओ। ये टॉक्सिसिटी है, ठीक है। क्योंकि एक जगह से आपको हैप्पीनेस नहीं मिल रहा, तो उसकी खोज करने दूसरे पर्सन से जाओगे ना, फिर एक्सपेक्टेशन लगाओ, फिर आपको ट्रिगर हार्ट मिलेगा। आपको क्या करना है बेसिकली, इस सिचुएशन से क्लियरली कम्युनिकेट करना है, आगे बढ़ना है अपने लाइफ में। अगर वो पर्सन आपको कमिटमेंट देता है या ऐसा कुछ स्ट्रॉन्ग कुछ करता है तो वेल एंड गुड, वेरी नाइस। एंड नहीं होता है फॉर द टाइम बीइंग, आप आगे बढ़ो, ट्रांसफॉर्म करो। 6 महीने का पीरियड लो, ठीक है। 6 महीने में खुद को ट्रांसफॉर्म करो, पॉजिटिव बनो। फिर आप जब बैलेंस हो जाओगे, अपने लाइफ में डिसीजंस लेना बहुत इजी हो जाएगा। फिर आप चाहो तो कोई दूसरा पर्सन को
अप्रोच कर सकते हो। एंड फिर आपके पर्सन अगर ट्रांसफॉर्म होकर अप्रोच करता है ऐसा कुछ, फिर आप आपके पर्सन को भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मेरा जो कहने का मतलब है ना, सिचुएशन से आपको खुद निकलना है। एंड आप जो बार बार क्यूरियस हो कि ऐसा करते हो ना, इनके अंदर टावर मूवमेंट आ जाए, ये आ जाए, वो आपके खुशी के हिसाब से ना डिवाइन नहीं चलेंगे, ये रियलिटी है। हार्ट हो सकते हो आप, लेकिन आपके मर्ज़ी के अनुसार ना डिवाइन नहीं चलेंगे। डिवाइन चाहते हैं आपको ट्रांसफॉर्म करना, क्योंकि पहले ही क्लैरिफायर में आ गया ना, आपको ट्रांसफॉर्म होना है। जजमेंट यानी इसके नीचे भी आया जस्टिस। आपको खुद को जस्टिस देना है, आपको खुद को पॉजिटिव बनाना है। एंड ये को डिपेंडेंट सिचुएशन ना, कब वो थर्ड पार्टी को छोड़ेंगे तब हमारे लाइफ में ना हमारा दिल गार्डन होगा। ये अच्छी वाली सोच नहीं है, ठीक है। आप आगे बढ़ो एंड इनको ना अगर आपकी क्लियरली कम्युनिकेट करो आपको क्या चाहिए। मुझे स्टक नहीं रहना है, दैट्स इट, दैट्स एनफ। मेरा लाइफ में मुझे स्टक नहीं रहना है। आपको स्टैंड लेना है मेरे लिए, कमिटमेंट देना है तो दो, लेकिन नहीं तो मुझे आगे बढ़ना है, ठीक है। ऐसे कम्युनिकेट करो स्ट्रॉन्ग पर्सन की तरह। इमोशनल ड्रामा लोगों को देख देख कर, एंटरटेन कर 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 आप ड्रेन आउट हो रहे हो। आई कैन फील योर पेन। 10 ऑफ wands, 8 ऑफ कप्स, 4 ऑफ swords, 3 ऑफ swords, आप खुद ड्रेन आउट हो रहे हो। कितने देर एनर्जी दोगे अपने पर्सन को, ठीक है। एंड एक चीज़ है ना, आप अगर रियली थर्ड पार्टी सिचुएशन से बहुत बहुत तंग आ चुके हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन बेसिकली कार्मिक सिचुएशन ही होता है, क्योंकि आपको ट्रिगर देता है। आप बेसिकली ये करो, 7 चक्रा मेडिटेशन मस्ट है। आप एवरी न्यू मून एंड फुल मून पर सॉल्व बात लो। कार्मिक थर्ड पार्टी को जब तक आप अकड़ के जकड़ के रखोगे अपने लाइफ में, उसके लिए स्पेल वर्क ये वो, उसके लिए सारा दिन सोचना, उसके लिए गालियाँ ग्रजेस निकालना, कर्सेस करना, जब तक करोगे आप उस सिचुएशन में बंधे रहोगे। क्योंकि आप ना कार्मिक सिचुएशन को कट ही नहीं कर रहे हो, आप कर्स कर रहे हो, फिर से एनर्जी दे रहे हो, फिर से नेगेटिविटी साइकिल में बंधे जा रहे हो। तो इस सिचुएशन से आप निकल नहीं पाओगे। बेसिकली आपको 7 चक्रा मेडिटेशन करके अपने लाइफ में फोकस करना है। एंड दूसरा चीज़, एवरी न्यू मून फुल मून जब तक आप बैलेंस नहीं होते हो प्रॉपरली, तब तक नहाने के पानी में, बाल्टी में, बकेट में 2 से 3 टेबल स्पून सॉल्ट दो, फिर उसको मिक्स करो एंड पूरा सर से उस पानी को एकदम सर से डालकर पूरा स्नान करो। एंड उसके साथ ही साथ ना फील करो कि आपके अंदर की सारी कार्मिक बैगेजेस निकल रहा है, नेगेटिविटी निकल रहा है। ना उसके साथ ही साथ आप प्रे करो भगवान से कि मैंने नोइंगली अननोइंगली जिसको भी हर्ट किया, मैंने उन्हें माफ़ कर दिया। बस इस थर्ड पार्टी को भी मैंने माफ़ कर दिया। बस आप खुश रहो, मेरे लाइफ से जाओ, दैट्स इट, डेड एंड, ठीक है, पीरियड। एंड मुझे भी जिन लोगों ने नोइंगली अननोइंगली हर्ट किया, मैं उन्हें भी माफ़ करता हूँ। एंड मैंने जिन लोगों को भी नोइंगली अननोइंगली हर्ट किया, मैं भी उनसे माफ़ी मांगता हूँ, ठीक है। माफ़ी मांगो, लोगों को रिलैक्स करो, ठीक है। जब तक आप पकड़ के रखोगे पेन होगा, रिलीज़ कर दो, रिलीफ मिलेगा, ठीक है। लेट गो। एंड आपके पार्टनर को भी लेट गो करो, ठीक है, कि इस सिचुएशन को आप हैंडल नहीं कर पाओ। आई कैन सी दैट, बहुत ज़्यादा पेन स्टकनेस है। आप लेट गो करो आपके पार्टनर को कि मुझे प्यार है तुमसे, मेरे लिए स्टैंड लेना है तो वेरी नाइस, लेकिन अगर नहीं ले सकते ना, मेरा और एनर्जी नहीं है कि मैं इस सिचुएशन को और एंटरटेन करूँ। मैं ड्रेन आउट हो रहा हूँ, मुझे और नहीं हो, मेरे अंदर और एनर्जी नहीं है, पावर नहीं है इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, ठीक है। उन्हें लेट गो करो। वो आपके डेस्टिनी में है तो कैसे भी डिवाइन आपके लाइफ में लाएंगे। बिलीव करो, विश्वास रखो अपने प्यार पर, ठीक है। सच्चा प्यार है तो लेट देम गो, एंड वो आपके डेस्टिनी में है तो डिवाइन खुद लाएंगे, ठीक है। अगर डीप अटैचमेंट है, पकड़ के रखोगे ना कुछ भी चीज़ को ना, वो
पकड़ के रख करना रोका नहीं जा सकता, क्योंकि थर्ड पार्टी ने जो इनसिक्योरिटी मुझे दिख रहा है ना, अगर उन्होंने ब्लैक मैजिक किया हुआ या ऐसा कुछ, तो ब्लैक मैजिक या ऐसा कुछ होता है, इफ़ेक्ट करता है, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग ये ज़्यादा दिन नहीं रहता है। एंड अल्टीमेटली ब्लैक मैजिक इनसिक्योरिटी का सिंबल मैं मानती हूँ, क्योंकि जो लोग अपने लाइफ में खुश नहीं है एंड अपने अकॉर्डिंग सिचुएशन को लोगों को बांधना चाहता है, वो ब्लैक मैजिक करता है, क्योंकि वो अपने लाइफ में पावरफुल नहीं है कि लाइफ में अपने बलबूते पर कुछ कर सकते हैं, इसलिए लोगों को अपने लाइफ में स्टक करते हैं, क्योंकि उन्हें ज़रूरत है, वो को डिपेंडेंट है उस पर्सन के ऊपर। शायद थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के ऊपर बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंट है एंड ऐसा ही कुछ, वो अपने बलबूते पर कुछ नहीं कर सकते या कर सकती, इसलिए उसको स्टक करने के लिए मैनिपुलेशन, स्पेल वर्क, ऐसा कुछ। तो बेसिकली ये इनसिक्योरिटी है। आप ऐसे इनसिक्योर पर्सन मत बनो, लेट गो करो। एंड और चीज़ जो मैंने कहा, सॉल्ट बात लो। नंबर 1 7 चक्रा, नंबर 2 सॉल्ट बात न्यू मून फुल मंथ पर, एंड सबको फॉरगिव करो, प्लीज़ फॉरगिव करो। जब तक नहीं करोगे ना, मन से निकालोगे नहीं, लाइफ से भी निकल नहीं जाएंगे। एंड नंबर 3 आप कर सकते हो मेडिटेशन में बैठकर। कैसे क्या करना है, प्लीज़ गूगल है, यूट्यूब है, सर्च करो, ठीक है। आप कार्मिक टाइज जो होता है ना, कार्मिक कॉर्ड, उसको कट कर सकते हो। कैसे? थर्ड पार्टी से बहुत ज़्यादा अगर परेशान हो तो आप कार्मिक कॉर्ड काट सकते हो। आपके मेडिटेशन में बैठ के एक पहला ही दिन ना होगा नहीं, ठीक है। पहले दिन में अगर ट्राई करोगे तो नहीं होगा। 7 चक्र मेडिटेशन करके खुद को ना अगर बैलेंस करना पड़ेगा, सॉल्ट बात लेकर खुद को बैलेंस करना पड़ेगा, नेगेटिविटी रिलीज़ करना पड़ेगा। पहले दिन में ना कार्मिक कॉर्ड काटने जाओगे तो होगा नहीं, ठीक है। तो खुद को पहले थोड़ा बैलेंस कर लो, उसके बाद आप मेडिटेशन में बैठ के इमेजिन करो कि आपके साथ ना एक कार्मिक कॉर्ड है ये थर्ड पार्टी के साथ, एंड आप उसको कट कर रहे हो, कैसे भी सीजर्स से या किसी भी चीज़ से कट कर रहे हो। एंड उसके साथ उसका जो काट जो पीस है ना कॉर्ड का, वो कटिंग जो पीस है, वो कॉर्ड आप यूनिवर्स पे दे रहे हो एंड रिलीज़ कर रहे हो उस नेगेटिविटी को, उस कार्मिक को, कि बस मेरे लाइफ से जाओ, मैं तुम्हें माफ़ किया, तुम अपने लाइफ में खुश रहो, मेरे लाइफ में और नेगेटिविटी मत क्रिएट करो, बस जाओ, ठीक है, मैं तुम्हें रिलीज़ करता हूँ या करती हूँ। ऐसे इमेजिन करो मेडिटेशन में, कार्मिक कॉर्ड काट करो, ठीक है। और भी क्या प्रोसेस जानना है या कुछ भी इंटरनेट में देखो, गूगल है, यूट्यूब है, सर्च करो, ठीक है। लेकिन पहले ही दिन में ना कार्मिक कॉर्ड काट करने मत बैठना, होगा नहीं, ठीक है। खुद को अगर उस एनर्जीज में लाना है तो उसके लिए पहले 7 चक्र मेडिटेशन मस्ट, फिर सॉल्ट बाथ एंड फिर कार्मिक कॉर्ड कट कर सकते हो, ठीक है। एंड और क्या मैसेजेस हैं? टाइम स्पेंट वरिंग इज टाइम स्पेंट, या बेसिकली आप अगर चिंता करते हो ना, कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा, मेरे करण अर्जुन कब आएंगे, तो कब क्या होगा, उसका टाइम वेस्ट होता है आपका। लाइफ में सिर्फ करण अर्जुन यानी आपके पार्टनर का ही वेट करोगे ना, तो आप क्या हो जाओगे, करण अर्जुन के माँ की तरह ना एज निकलता जाएगा। या सिक्योरिटी, ट्रू सिक्योरिटी comes from having a reserve of time, space, energy, personal power and love. Make deposits in all of the accounts and we will be wealthy person indeed. या पहले ना wealthy मन से बनो, इमोशंस से बनो, लव से बनो। ये जो आपका अंदर से होता है ना खोखलापन, कैसा, लव नहीं है मेरे लाइफ में, पार्टनर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, अपने अंदर लव फील क्यों नहीं कर पाते हो? क्योंकि आप बैलेंस ही नहीं हो। जो लोग बैलेंस होते हैं ना, उनके लाइफ में कभी नीड नहीं होता है कि एक दूसरा पर्सन आके उन्हें पीठ थपता है, मुझे लव चाहिए, ठीक है। वो खुद लव का ना एक पर्सनिफिकेशन होता है, और उनके पास लोग आते हैं लव के लिए, खींच कर लव खुद आते हैं उनके पास। एनर्जी, स्टॉप ट्राइंग टू प्लीज everyone is a whole lot of people, protect your energy। या सबको खुश नहीं कर सकते हो ना,
आपके पार्टनर अगर स्टक है थर्ड पार्टी से एंड इमोशनली अगर आपके साथ कनेक्टेड है एंड आपसे एनर्जी लेते हैं कि क्योंकि तो थर्ड पार्टी से खुश नहीं है, आपके पास आते हैं, मैं उधर खुश नहीं हूँ, आप ना किसी का ना सुपरमैन नहीं बनना है, आपके पार्टनर का सेवियर नहीं बनना है, सुपरमैन स्पाइडरमैन नहीं बनना है आपको कि वो उधर थर्ड पार्टी में खुश नहीं तो मुझे मेरा ड्यूटी बनता है मैं उसे खुश रखूँ। अरे कितना एनर्जी दोगे, आप खुद ड्रेन आउट हो रहे हो एक पर्सन को खुश करते करते। उसका भी तो हक, उसका भी तो ड्यूटी बनता है ना आपको खुश करना। आपको स्टक कर रहा है, आपका अगर भला चाहता है तो आपको ना स्टक नहीं करेगा। एंड जो लोग स्टेप ही नहीं ले पाते हैं सालों साल, अगर ये सोचने की बात है कि यार वो सच में आपके लिए कुछ अच्छा फील करते हैं तो डोंट बी अ पीपल प्लीज़र, ठीक है। पर्सन को भी इतना ना एनर्जी मत दो, उन्हें सेव नहीं करना है, वो खुद अपना भला जानते हैं, ठीक है। आपको उन्हें सेव नहीं करना है। नीड्स, डू यू नीड मोर टाइम टू योरसेल्फ, आप ब्रेक फ्रॉम थिंकिंग टू मच, या मैंने जस्ट बोला ना आप थर्ड पार्टी को लेकर बहुत ओवर थिंक करते हो, इसलिए शायद स्लीपिंग पैटर्न में भी चेंज आया है। अ काइंड एनकाउंटर विद अ फ्रेंड, योर नीड्स मैटर एंड इट्स टाइम टू ऑनर देम। एंड लाइफ में ना और भी लोग होते हैं, आप देखते ही नहीं लाइफ में, आपके फैमिली सिबलिंग्स, भाई बहन, माँ बाबा एंड पेयर्स भी होते हैं ना, उन लोगों को भी देखो ना, सिर्फ पार्टनर तो सबको देखो। लाइफ इज़ नॉट ऑल अबाउट योर पार्टनर, और भी लोग होते हैं, उन्हें भी वैल्यू करो, ठीक है। तो मैंने जस्ट क्या कहा, रिकैप दे देती हूँ, ये बहुत बड़ा रीडिंग हो गया, 40 मिनट का हो गया। पहले खुद को ट्रांसफॉर्म करना है, जैसे ये रीडिंग देखोगे एक रूटीन बनाओ कि मुझे मेडिटेशन में बैठना ही है और कोई नहीं है एनर्जी। आप कितना भी एनर्जी क्लेम कर लो कमेंट सेक्शन में, कितना भी स्पेल वर्क करवाओ, जब तक आप खुद हील नहीं होते हो ना, लाइफ में कुछ नहीं चेंज आएगा। ये लिख लो, ठीक है, लिख कर देखो, 6 महीने बाद देखना। 2 ग्रुप में, ये तो पॉसिबल नहीं है कि 2 ग्रुप में बांट दूँ। ओके, मैं जो बोल रही हूँ ना, ये लिख कर लिख लो कि आज अप्रैल का मंथ चल रहा है, मुझे बस मेडिटेशन करना है, 7 चक्र करना है, कैसे भी करो, शुरू करो। आप लोग जो बोलते हो ना कमेंट सेक्शन में कैसे करना है, ये करना है, वो करना है, आप शुरू करो। आपका एनर्जी फ्लक्चुएशन ज़रूर होगा, कभी अप होगा, कभी डाउन होगा, कभी बहुत लो होगा, क्योंकि एनर्जी रिलीज़ हो रहा है आपके अंदर से, नेगेटिविटी रिलीज़ हो रहा है। तो आप कभी हाई एनर्जी में रहोगे, कभी लो होगा, अप डाउन होगा, क्योंकि आप कोशिश कर रहे हो। या जब आप कोशिश नहीं करते हो ना, आप लो में रहते हो, एक स्टेबल एनर्जी, स्थिर एनर्जी। जब आप कोशिश करते हो ऊपर उठने के लिए, तभी कभी उठते हो, नीचे गिरते हो, कोशिश करते हो ना, इसलिए अप डाउन होता है। जब आपके लाइफ में इमोशनल फ्लक्चुएशन होता है, तब याद रखना कि आप कोशिश कर रहे हो इसलिए हो रहा है, तो इससे डरना नहीं है, ठीक है। इससे बिल्कुल नहीं डरना है, आगे बढ़ना है। एंड आप कोशिश करो, आपको रास्ता खुद डिवाइन देंगे। आप एक अच्छा काम कर रहे हो ना, क्योंकि जब आप हाई वाइब्रेशन में आते हो, आपकी एनर्जी ऑरा से, पॉजिटिविटी से ना, और भी लोग में पॉजिटिविटी होता है। जैसे कि मैं जब ट्रांसफॉर्म हुई, मैं पॉजिटिव हुई, तो मुझसे भी तो कुछ पॉजिटिव एनर्जी आपके तरफ जा रहा है ना, तो ये तो अच्छा चीज़ हो रहा है। तो वैसे ही आप जब पॉजिटिव होते हो ना, अच्छा काम करते हो, तो इसमें डिवाइन भी आपको गाइड करते हैं, क्योंकि इससे ना पूरा अर्थ की वाइब्रेशन हाई होता है। तो अच्छा काम है, डिवाइन खुद गाइड करेंगे। एंड आपको कुछ भी जानना है तो अब ना इंटरनेट का ज़माना है, गूगल में सर्च करो, यूट्यूब में सर्च करो, सारा दिन देखो कैसे करना है, क्या करना है। बहुत सारे वीडियोस है यूट्यूब पर, आप सर्च करो, शुरू करो, ठीक है, शुरू करो, आज से ही शुरू करो। पहले ही दिन में नहीं होगा 7 चक्र मेडिटेशन, पहले थोड़ा कैसे करेंगे, एक चक्र के लिए 3 मिनट 5 मिनट करके मेडिटेशन करो। एंड जिस भी चक्र में ब्लॉकेज है, क्योंकि आपका इमोशनल लव लाइफ में पेन है, तो हार्ट चक्र में हो सकता है कि जब आप हार्ट चक्र के ऊपर मेडिटेशन करो, चेस्ट में पेन हो, ठीक है, फोर्स मत करो,
एक दिन में नहीं होगा, फोर्स मत करो। बॉडी में शिवरिंग हो सकता है, पेन फील हो सकता है, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग फील हो सकता है। मेडिटेशन जब एनर्जी रिलीज़ होता है ना, तो फोर्स मत करो, बॉडी को रेस्ट दो, ठीक है। पानी पियो, रेस्ट करो, नेक्स्ट डे फिर से करो, फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक दिन में होता नहीं है, तो पहले 3 मिनट करके ईच एंड एवरी चक्रा पर 3 मिनट करो, 5 मिनट करके करो। फिर आप ना, आपका बॉडी खुद आपको बताएगा, आपको गाइड करेगा। मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था, मैंने जस्ट कैसे किया, डिवाइन शायद गाइड कर रहे थे मुझे, डिवाइन तो करते ही है, मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था, ठीक है। आपका बॉडी खुद बताएगा। पहले 3 मिनट 5 मिनट करके एक चक्रा, फिर टाइम बढ़ेगा, एक चक्रा के ऊपर आधा घंटा कर रहे हो, फिर एक टाइम आएगा जब आप एक चक्रा के ऊपर ना 2 घंटा 3 घंटा कर सकते हो। या मैंने किया है, मैं जानती हूँ। मैं जब पहले 3 मिनट भी नहीं कर पाई थी, या मेरे हार्ट चक्र पर बहुत बड़ा ब्लॉकेज था, क्योंकि मैंने पहले एक वीडियो में डिस्कस किया था ना, मेरे माँ के डेथ के बाद मेरा बहुत टाइम बहुत ख़राब गया था, ब्लॉकेज हुआ था हार्ट चक्र में। तो मैं जिस दिन हार्ट चक्र के ऊपर पहले दिन मेडिटेशन करने बैठी थी ना, वो विंटर का महीना था, विंटर चल रहा था, बहुत सर्दी थी, लेकिन आई वाज स्वेटिंग लाइक अ हेल। इतना स्वेट हो रहा था, मेरा शायद ब्लड प्रेशर फॉल हो गया था, या कुछ ऐसा कुछ हुआ था। एंड चेस्ट में इतना पेन हो रहा था, ब्लॉकेज था ना, ब्लॉकेज था, इमोशनल ब्लॉकेज था हार्ट में। तो जस्ट मैं सो गई, उसके बाद मैं कंटिन्यू करना ही नहीं कर पाई। कुछ 1-1.5 घंटा तक मैंने जस्ट सो रही थी, लाई डाउन पोजीशन में। फिर जाकर थोड़ा बैलेंस हुई, फिर पानी वानी पिया, उठकर फिर घर का काम किया, ऐसा कुछ। तो नेक्स्ट डे मेरा मन हुआ था, डर लग रहा था मुझे, क्या मुझे करना है या नहीं करना है। फिर से भगवान का नाम लेकर मैंने शुरू किया। एक दिन में नहीं होता है, तो जिस चक्र पर ब्लॉक होता है ना, उसमें पेन होगा। एंड जब आप करते हो ना, इमोशनल फ्लक्चुएशन होगा, अप डाउन फील होगा, कभी बहुत ज़्यादा रोना आएगा, ठीक है। इमोशनल पर्जिंग हो रहा है आपका, ठीक है। हम कर रहे हो ना, प्रोसेसिंग में हो, तो होगा, ये डरने की बात नहीं है। एंड जब भी आपका बॉडी फील हो कि आप नहीं कर पा रहे हो, तो रेस्ट करो, फोर्स मत करो, लेकिन डेली बेसिस पे मेहनत करो, आगे बढ़ो। एंड आप जिस भी स्पिरिचुअल नहीं, रिलीजियन से बिलोंग करते हो, आप उस रिलीजियस बिलीफ में ना कुछ मंत्रास तो ज़रूर होगी। क्या है, तो जैसे कि मैं माता रानी को बहुत मानती हूँ, तो मैं चंडी पाठ करती हूँ। तो आप अगर मानते हो तो करो। एंड आप जिस भी रिलीजियस बिलीफ से बिलोंग करते हो, तो उसमें ना कुछ मंत्रास, कुछ चांट्स होगा जिससे आप कनेक्ट कर पाते हो, तो वही करो, ठीक है। वही से आप डिवाइन से कनेक्ट होते हो, वही मंत्र से। एंड अगर आपको कुछ मंत्रस नहीं आता है, तो आप बस ओम नमः शिवाय बोलो, ठीक है। ओम नमः शिवाय बोलने से ना एक त्याग का भावना जगता है मन में, ठीक है। एंड आपका अगर कोई गुरु नहीं है, कोई नहीं है, मैंने तो सिर्फ शिव जी को ही अपना गुरु मानकर रास्ते पे चल दिया था। तो कोई गुरु नहीं है गाइड करने के लिए, कोई नहीं है, तो शिव जी को ही अपना गुरु मान लो, ठीक है। वो जब मानते हो ना दिल से, तो वो खुद रास्ता दिखाते हैं। मुझे गाइड करने वाला तो कोई नहीं था, शिव जी की कृपा से ही मैंने इतना सारा कुछ एक्सपीरियंस किया, ठीक है। तो स्टक हो तो प्लीज़ मत स्टक रहना, लाइफ में ट्रांसफॉर्म हो जाओ। एंड इसके बाद जो मज़ा मिलता है ना, अल्टीमेट हैप्पीनेस, तब देखना लाइफ में कैसे कैसे मिराकल्स होता है। भगवान जब आपके पास होंगे ना, तो आपको किसी चीज़ का फिक्र करने की ज़रूरत ही नहीं, लाइफ इज़ ऑल सेट हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको एक पाथ मिला हो, ठीक है। रूटीन बनाओ, लाइफ में काम करो, गोल पे फोकस करो, उसके साथ ही साथ ना स्पिरिचुअली खुद को अपग्रेड करो, पॉजिटिव रहो। एंड पॉजिटिव मैं जो बोलती हूँ ना हर बार, पॉजिटिव रहो, ये होगा नहीं, ठीक है। इसके लिए खुद के ऊपर मेडिटेशन, 7 चक्रा इज़ अ मस्ट, करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ओके, बहुत
50 मिनट्स हो गया, ठीक है। टेक केयर करो अपना, खुद का ख्याल करो या एंड जो भी रीडिंग में गाइड किया प्लीज़ फॉलो करो, स्ट्रॉन्ग बनो एंड 7 चक्रा मेडिटेशन, सॉल्ट बाथ, कर्मा क्लींजिंग करो, ठीक है। सबको फॉरगिव करो, फॉरगिव करने से जो लेट गो करने से जो खुशी मिलता है ना भाई, ठीक है मुझे अपने सर में और पेन नहीं लेना है, खुश रहो, बस हो गया। आप रिलीज़ कर देते हो ना तो बहुत आराम मिलता है, उस आराम को एंजॉय करो, ठीक है। ओके, तो रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। टेक केयर एंड पर्सनल रीडिंग्स लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, ठीक है, वहाँ पर डिटेल्स है, ठीक है। बाय, ओम नमः शिवाय।